उत्तर प्रदेश में इटावा घटना होने के बाद लगातार गर्मी का माहौल बना हुआ है। जात वर्ग देखकर सरकार कर रही कार्रवाई। अभी इससे पूर्व कांग्रेस सेना का कार्यक्रम बराबर चल रहा था, उस पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन यादव सेना ने जब अपना रूप दिखाया तो उस पर सरकार ने पहरा बैठा दिया है। शिव कुमार यादव जी ने वादा किया था कि 29 तारीख को वो इटावा जाएंगे। आज उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने घर पर अरेस्ट करके रखा है, उनको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो एक ही देश में, एक ही राष्ट्र में अलग अलग तरह की कानून व्यवस्था आखिर क्यों? मैं चलता हूँ शिव कुमार जी के पास, उनके आवास पर उनसे बात करता हूँ, वो भी देखिए क्या बताते हैं। यादव सेना के अध्यक्ष जी शिव कुमार जी, उनके आवास पे हूँ। देखिए कितनी भीड़ लगी, किस तरह से लोग, यहाँ पुलिस भी मौजूद है, कुछ लोग सादी वर्दी में और कुछ लोग वर्दी के साथ भी हाउस अरेस्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह उनके आवास से भीड़ लगी है। आइए, इटावा जाने के लिए परमिशन मांगी थी, नहीं मांगी थी? नहीं, मैंने परमिशन किसी को नहीं मांगी थी, लेकिन मैंने सूचना दी थी कि मैं जाऊंगा और पीड़ित परिवार से मिलूंगा, ना कि मैं कोई प्रदर्शन करने जा रहा था। आप प्रदर्शन में वहाँ से पीड़ित परिवार मिलने जा रहे थे। इटावा की जो घटना उसको लेकर आप कैसे देखते हैं, क्या हो रहा है? देखिए, ये विशुद्ध मनुवाद है जिसमें वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शोषण करने की व्यवस्था की जा रही है। उनको लग रहा था कि हम लोग वो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हमेशा पूज्य होता है, ब्राह्मण ही कथा कह सकता है, ब्राह्मण को ही वेद पुराण पढ़ने का अधिकार है, जैसा कि ये लोग कहते आए हैं अभी तक। उसमें जो कट्टर टाइप के लोग हैं उन्होंने ये सब किया है। उन्होंने जानबूझ के, ये जानने के बाद कि कथावाचक यादव हैं, इन्होंने उन लोगों के साथ बदतमीजी की, अभद्रता की, उनका बाल कटवाया, सिर मुड़वाया, उनसे नाक रगड़वाया और उनके ऊपर एक अपने ही घर की महिला का पेशाब छिड़कवा के पवित्र करवाया। तो सोचिए कितने किस लेवल की उनकी सोच है। क्या इंसानों के अंदर ऐसे सोच हो सकती? मुझे तो लगता है जानवर भी जानवर के ऊपर पेशाब नहीं करता। सोशल मीडिया पर खबर आ रही है जिनके यहाँ कथा करने गए थे वो, इससे पहले भी यादव जी वहाँ 2 बार कथा कह चुके थे, फिर उनको जानकारी नहीं थी क्या? अब उनके कहने के अनुसार तो यही लग रहा है। ठीक, हो सकता है बाद में जानकारी हुई हो सकता है रही हो, पूरी साजिश से की गई हो कुछ लोगों द्वारा, इनको बुला के फिर से अपमानित किया जाए। ये यादव होकर कथा कह रहे हैं, उनके साथ सहयोगी कथा कहने वाला जो है वो कठेरिया समाज का है। जिस दलित का छुआ हुआ पानी ये लोग पीना नहीं पसंद करते, वो कथा कह रहा, उसको प्रणाम करना पड़ रहा था, तो दिक्कत तो हो रही होगी। यही तो मनुवाद है, यही तो ऊंच नीच है। भारत एक लोकतांत्रिक देश, यहाँ संविधान से चलता है सर, फिर ये लोकतंत्र की आप बात करते हैं संविधान से चलता है। आप चले जाइए गाँव में, आज भी लोग दलितों को बैठने नहीं देते हैं। पानी पीना पिलाना तो दूर की बात है, वो आज भी अपने गांव में खटिया से नीचे बैठ जाता है। बहुत दूर चित्रकूट चले जाइए, जो इंटीरियर सेक्टर है बॉर्डर से लगा हुआ मध्य प्रदेश के, चले जाइए, पता चल जाए क्या स्थिति है समाज की, देश की। यहीं चले जाइए लखनऊ में, नटों की बस्ती में चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा क्या स्थिति है। मतलब समता समानता की व्यवस्था नहीं आप करें? बिल्कुल नहीं है, सिर्फ कहने की बात है। संविधान सिर्फ कहने का लागू है, मामला पूरा का पूरा मनुस्मृति वाला है कि हम ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुआ, हम ही श्रेष्ठ हैं, बस उसी की पूरी लड़ाई है। और उस लड़ाई को ये लोग इतना मजबूत कर देना चाह रहे हैं कि फिर से छुआछूत अछूत असमानता एकदम चरम पे हो जाए। कहाँ कोई बात कर रहा है बराबरी की भाई? सब लोग तो उसी की बात कर रहे हैं। अभी ये मुस्लिम से लड़ना होता है, वोट चाहिए होता है तो हिंदू हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? दलित मूछ नहीं रख सकता, दलित घोड़ी नहीं चढ़ सकता, यादव कथा नहीं बांध सकता, पटेल नहीं कथा बांध सकता। एक महिला पटेल थी ना जी, और लोगों के रेप हो जा रहे हैं, लोगों के घरों बुलडोजर चले जा रहे हैं, जिनके ऊपर चल रहे हैं, देख लीजिए कौन है। मतलब अभी तक समाज डराया जा रहा है कि राष्ट्र को मुस्लिम से खतरा है, अब क्या हिंदू को हिंदू से खतरा है? क्या तो नहीं लगता कि राष्ट्र को मुस्लिम से खतरा है, सिर्फ नेताओं को मुस्लिम से खतरा है, जिनको लगता है कि मुस्लिमों की वजह से वोट ध्रुवीकरण होगा, हम मुस्लिमों के नाम पे वोट पा पाएंगे, उनको खाली खतरा है। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिंदू, एक राज्यपाल को छोड़ के पूरे प्रदेश के राज्यपाल हिंदू, सब मैक्सिमम डीजीपी हिंदू, मैक्सिमम डीएम हिंदू, जिलों के मैक्सिमम कप्तान हिंदू। तो भैया खतरे में हिंदू कैसे है? अगर इस हिसाब से हिंदू खतरे में है तो ये सारे पद मुस्लिम को दे दो, मुस्लिम खतरे में आ जाए, तुम बच जाओ, सुरक्षित हो जाओ। ये सब बहकाने की चीज़ें हैं, बहका के वोट लिया जाए, आपको बांटा जाए बस। एक तरफ सरकार सब समान है, लेकिन देश के राष्ट्रपति को, प्रथम नागरिक को भी मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता है, तो नीचे लोग कैसे कल्पना कर सकते हैं? भाई, जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनके अंदर भी अपने समाज के प्रति कुछ है, वो चाहती कि हमारे समाज का उद्धार हो, तो राष्ट्रपति पद लेके वो सेल्फ वो व्यवस्थाएं उसका उपभोग भर कर रही हैं। वो कर क्या रही हैं समाज के लिए?
इससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे, उनको लोग कहते थे रबर स्टैंप हैं, तो ये भी तो रबर स्टैंप ही हैं। हम लोग के मन में चल रहा था कि पढ़ी लिखी महिला वीसी रही हैं, ये आई हैं, कुछ करेंगी दलित और आदिवासी समाज के लिए। इन्होंने अपने पहले अभिभाषण में वो जो दर्द इनके साथ था दलित और आदिवासी समाज को लेके, उसको पूरा इन्होंने बयां भी किया था, और इतना मार्मिक भाषण था कि दुनिया भर के लोगों ने उसको सराहा और उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा थी। लेकिन उसके बाद क्या कर रही हैं, उसी में जाकर शामिल हो गई, उसी में हाँ मिला रही हैं। इस्तीफा दे देना चाहिए ना, किस लिए बनी आप राष्ट्रपति? सिर्फ राष्ट्रपति के जो व्यवस्था है उसका उपभोग करने के लिए, तो फिर आप किसी भी व्यवस्था पर सवाल उठाने लायक नहीं है। अच्छा, आपको इटावा नहीं जाने दिया गया, अब आगे की रणनीति क्या होगी सर? तो ये हमसे प्रशासन ने समय मांगा कि हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे। अगर नहीं गिरफ्तारी होती है और उनके साथ न्याय नहीं होता है तो फिर हमें विधिक मदद के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, नई PIL तैयार करवानी पड़ेगी। उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। प्रशासन ने कितना समय मांगा सर आपसे? इटावा प्रशासन ने तो आज का समय मांगा। देखिए इटावा प्रशासन कितना काम करता है। 29 तारीख तो नहीं कुछ होता, 30 को कुछ नया कदम उठाएंगे? नहीं, उन्होंने उसके बाद 4 दिन का समय मांगा कि थोड़ा माहौल यहाँ का शांत हो जाए, उसके बाद आप आइए। अच्छा, जैसे आपको यादव जी हैं, शिव कुमार यादव जी आपको अरेस्ट किया, इससे पहले कई सारे धरना प्रदर्शन होते हैं, फिर उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, आखिर ऐसा क्यों? यादव समाज के साथ सरकार ऐसा क्यों कर रही है? अब ये सवाल, इसका जवाब तो सरकार ही देगी कि क्यों ऐसा कर रही है, या सरकार में बैठे लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। हमको क्यों नहीं जाने दिया रहा है, दूसरे पक्ष को क्यों जाने दिया जा रहा है। वहाँ कोई दुबे लड़का है जिसने लोकल संगठन बुलाया, आज शाम को 3 या 4 बजे उसने बैठक बुलाई है, मुझे तो नहीं लगता उसको किसी तरह से रोका गया, हाउस अरेस्ट किया गया है। तो ये तो दोहरा व्यवहार तो कर ही रही है सरकार। अच्छा, जैसे ओबीसी SC वर्ग से इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है और कुछ OBC SC लोग सत्ता में भी हैं, उन्हें साथ नहीं देने में क्या उनसे कोई अपील है? अभी राष्ट्रपति महोदय की आप चर्चा कर चुके हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं ये लोग सिर्फ सत्ता का उपभोग कर रहे हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे अनिल राजभर हों, चाहे पटेल जी हों, या ये आपके इटावा वाले जो क्या नाम है उनका, कठेरिया? नहीं, निषाद नहीं है, वो भी कुर्मी समाज से हैं। अरे नेताजी के सुरक्षा में रहे, इस समय मंत्री हैं वो, है ना, उनका भी यही हाल है। वो लोग सत्ता में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं और उसके बदले में अपने समाज को बेच दे रहे हैं ले जाके। कोई मतलब नहीं, किसी को समाज से कोई मतलब नहीं है। देखिए, अब वर्ग को एक होना पर शिव कुमार ने अपनी बात बड़ी बेवजह से इन्होंने कहा सरकार ने मुझे समय मिला है, अगर समय पर सरकार सही कदम नहीं उठाती है तो आगे की रणनीति का खुलासा नहीं कर रहे हैं, जो भी होगा वो ऐन वक्त पे होगा और समय पे होगा। कमल छात्र राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक, लखनऊ।